सो अगेन सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स में चर्चा की हुई है एंड उसमें से कुछ हमारे और आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं जिस पे ऑडियंस ने हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, जैसे कि इलेक्शन का। तो सर अगेन उन्हीं टॉपिक्स में हमारा अभी दिल्ली इलेक्शन आने वाला है एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो उसके बारे में हम आज आपसे इस वीडियो में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, बताइए। सर, पहला क्वेश्चन एक माइंड में आता है दिल्ली इलेक्शन के नाम से ही कि दिल्ली इलेक्शन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही है और उसकी क्या पोजीशन है अभी। उसमें अब दिल्ली इलेक्शन का जो है ऑफिशियली जो इलेक्शन कमीशन ने उसका मॉडल कंडक्ट डिक्लेयर कर दिया है, डेट्स वगैरह सब डिक्लेयर कर दी है। और 10 से 17 तक तो नॉमिनेशन की डेट है। और फिर 5 तारीख को इलेक्शन का पोलिंग डेट है। और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो मतलब कि इसकी इलेक्शन की वो है। और जो पार्टियों की तरफ से है, जो आम आदमी पार्टी है उसने अपनी 70 की 70 सीटें डिक्लेयर कर दी है। और वो काफ़ी दिन पहले सबसे पहले उसने डिक्लेयर की थी। और कांग्रेस ने भी तकरीबन शायद 48 के करीब सीटें डिक्लेयर कर रखी हैं। और बीजेपी ने भी 29 करके 2 बार लिस्ट जारी करके तकरीबन 58 बीजेपी ने भी डिक्लेयर कर दी है। तो कुछ थोड़ी बहुत सीटें बीजेपी की रह गई हैं जो 1-2 दिन में हो जाएगी, और शायद 1-2 दिन में कांग्रेस की भी हो जाएगी, क्योंकि 17 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। तो उससे पहले जो है सारी सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी कुछ अपने गठबंधन को भी शायद देने की बात सोच सकती है। 2-4 कुछ सीटें कांग्रेस भी अपने किसी अलायंस को देना चाहे तो दे सकती है, और बीजेपी भी हो सकता है किसी अपने अलायंस को दे दे। और इसमें इलेक्शन में छोटी मोटी पार्टियां भी बहुत सारी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रही हैं। उसमें जेडीयू है, रामविलास पासवान की पार्टी है, शायद शिवसेना है, एआईएमएम है, ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इलेक्शन जो है क्या नाम है, इस बार मतलब कि पूरा सारी पार्टियां बड़े जोर खोर से दम से लड़ रही हैं। पर वैसे मेन इलेक्शन जो है बीजेपी और आप में ही ज़्यादा जाएगा। इलेक्शन का मतलब कि बाइपोलर इलेक्शन इसमें ही रहेगा। हाँ, पर यह है कि इलेक्शन इस तरह से चला है कि एक दूसरे पे छीटाकशी खूब शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है। मोदी जी इलेक्शन शुरू से पहले 2 सभा कर चुके हैं, केजरीवाल सभा कर रहा है, राहुल गांधी आज 13 तारीख से राहुल गांधी भी दिल्ली में अपनी सभा करने जा रहे हैं। और शुरू में एक दूसरे पे मतलब कि थोड़ा सा बयान का और आपस में कैंपेन का जो स्तर है वो काफ़ी निम्न हो गया। जैसे रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका और आतिशी पे बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया, और बीजेपी केजरीवाल पे शराब घोटाले की और शीश महल की बात कर रही है, और केजरीवाल बीजेपी पे मोदी के राजमहल की और बीजेपी पे झूठे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि इलेक्शन धीरे धीरे अच्छा गर्मी पकड़ रहा है, और आगे और पकड़ेगा जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक होगा। पर मतलब इलेक्शन ऑलमोस्ट कैंपेन तीनों पार्टीज जो मेजर 3 पार्टी हैं, तीनों पार्टियों ने अपना खूब अच्छे से शुरू कर दिया है। तो ये इलेक्शन की पोजीशन है। बिल्कुल। अब सर, जैसा कि आपने हमें पोजीशन के बारे में बताया एंड इलेक्शन की काफ़ी सारी अपडेट्स दी। सर, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन माइंड में आता है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जैसे ही इलेक्शन आने वाले होते हैं किसी भी स्टेट का हो, तो बहुत सारी नई स्कीमें ले आई जाती हैं। मोदी जी की भाषा में अगर कहें तो फ्री रेवड़ी बांटी जाती है। तो सर उसका क्या कंडीशन चल हाँ, रहा है अभी दिल्ली ये में। एक चलन बहुत तेजी से चल पड़ा। हालांकि ये हमेशा पहले से ही एक वेलफेयर स्टेट होते हुए जब से इलेक्शन हिंदुस्तान में चालू हुए हैं, तो सरकारें पार्टियां अपनी घोषणाएं करती हैं। हम्म। पर जो केजरीवाल इनमें जो पिछले दिनों जो ये बातें शुरू हुई है, उसमें केजरीवाल को इनका सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। क्योंकि केजरीवाल जब पहला इलेक्शन लड़ा तो उसने दिल्ली में बिजली पानी फ्री करी, और क्या नाम है, मुफ्त शिक्षा दी, और वो दी, एजुकेशन दी। तो वहाँ तक तो कंट्रोवर्सी रही। कुछ ने कहा, मोदी ने कहा कि फ्री रेवड़ी है, और कुछ ने अप्रिशिएट भी किया कि चलो गरीब जनता है और जनता का पैसा है, जनता के सुविधा के, गवर्नमेंट का काम शासन चलाना भी होता है, तो जनता का ध्यान रखना भी होता है। तो गरीब आदमी को, आम आदमी को, जैसे मोदी कुछ 25-26 आदमियों के लिए 16 लाख करोड़ कर दे, तो
करोड़ों जो दिल्ली की जनता है उसमें वो जो सारा खर्चा बैठता है केजरीवाल करता है, वो 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा बैठता है, 30-35 हज़ार करोड़ रुपए का। तो एक बार तो ये लगता था कि चलो कोई बात नहीं, जनता का है। पर जो ये अब पिछले दिनों जो ये होड़ चली है ना, तो ये अब मामला खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र इलेक्शन में, ऐसे ही हरियाणा इलेक्शन में, और अब दिल्ली इलेक्शन में जो मोदी जी उनको फ्री रेवड़ी कहते हैं, मोदी पूरे देश में फ्री राशन बांट रहे हैं, पूरे देश में किसानों को पैसे दे रहे हैं फ्री, मतलब इतनी योजनाएं चला रखी हैं। तो और दिल्ली में भी यही हाल है, तीनों पार्टियां एक दूसरे के बहुत होड़ पे लगी हुई है, और ये नहीं पता कि भाई इतना सब घोषणाएं कर रहे हैं और जिसकी भी सरकार बनेगी तो ये पैसा आएगा कहाँ से। जैसे केजरीवाल की तो घोषणाएं पुरानी, तो फ्री बिजनेस, जो अपना बिजली पानी और लेडीज के लिए फ्री बस सेवा, और ये सब तो चल ही रहा था। और हॉस्पिटल और स्कूल, चलो हॉस्पिटल स्कूल तो एक बुनियादी चीज़ है, मैं तो कहूँ पूरे देश में ही फ्री होना चाहिए एजुकेशन, चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में तो सभी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। पर ये जो होड़ मची हुई है, केजरीवाल ने फिर घोषणा कर दी कि मैं 2100 रुपये महिलाओं को दूंगा, फिर घोषणा कर दी 18,000 रुपये महीना ग्रंथियों को और उसको दूंगा, अपना पुजारियों को दूंगा मंदिर के। हालांकि पिछले 17 महीने से इमामों की जो घोषणा, तनख्वाह नहीं दे रहा केजरीवाल, पर और नई नई घोषणाएं कर दी। ऐसे ही कांग्रेस रोज एक नई घोषणा कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि हम 2500 रुपये महिला को देंगे, 8500 रुपये का यूथ को देंगे। ऐसे ही बीजेपी कह रही है 2,500 रुपये हम यूथ उसको देंगे, महिलाओं को देंगे, और फ्री हेल्थ देंगे। कांग्रेस कह रही है 25 लाख रुपए तक का हम फ्री देंगे। केजरीवाल कह रहा है 60 साल से ऊपर का हम हेल्थ का देंगे। तो घोषणाएं ऐसे कर रहे हैं जैसे राजा महाराजा पहले करते थे कि इनके खजाने में जैसे पता नहीं कितना पैसा है, किसका पैसा है, अपने घर से लाया, सरकार का पैसा है। तो इन घोषणाओं में के हिसाब से तो इतना पैसा तो सारी इन घोषणाओं में ही चला जाएगा, तो जो बाकी डेवलपमेंट है, जो और काम है, और सब काम कैसे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खतरनाक मामला चल गया है। ये देखो ये कहाँ के रुकेगा। इसमें तो मेरे को लगता है पार्टियां तो रुक नहीं पाएंगी। इसमें इलेक्शन कमीशन भी कोई रोल नहीं दिखा रहा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पंगु हुआ है। ऐसा इलेक्शन कमीशन तो मेरे ख्याल से कभी आया ही नहीं हिंदुस्तान में जैसा इलेक्शन कमीशन ये है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन शक्ति दिखा सकता है या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, जब जाके ये बात रुकेगी। और ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, पब्लिक का ध्यान देना चाहिए, पर ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के घोषणा कर दो तो ये बहुत मतलब कि अच्छी स्थिति नहीं है लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। आपको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, आपको ड्यूटीज निभानी चाहिए, आपको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल दिखाना चाहिए, इन सब में कंपटीशन होना चाहिए। तो ये बात है। बिल्कुल। अब सर इसी चीज़ से ना रिलेटेड एक और चीज़ माइंड में आती है कि इतनी सारी स्कीमें लॉन्च कर दी हैं और सारी चीज़ें बोली गई हैं कि बड़े-बड़े वादे कर दिए गए हैं बेसिकली जनता से, जो हर बार किए जाते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं। पर सर उससे रिलेटेड एक चीज़ है कि ये इलेक्शन किसी के भी पक्ष में जाए, या अगर आप कुछ गेस कर पाओगे किसके पक्ष में जाएगा और इसका क्या असर पड़ेगा लोगों पे? देखो अभी तो प्रिडिक्शन करना मतलब कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बिल्कुल थोड़ा स्टार्टिंग से आई है। अभी तो सीटें भी पूरी नहीं घोषित हुई, और हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन के बाद प्रिडिक्शन से सब बचते हैं, क्योंकि वहाँ सब तरह की प्रिडिक्शंस फेल हुई, सब तरह की प्रिडिक्शन फेल हुई। पर इसमें फिर भी मोटा मोटा मैं बात करूं तो इस बार जो इलेक्शन है वो ज़्यादा इलेक्शन तो आप और बीजेपी में जा रहा है के बीच में है, पर कांग्रेस भी इस टाइम बहुत एग्रेसिव उससे लड़ रही है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है, और बड़े अच्छे चेहरे कांग्रेस ने भी टिकटे बहुत अच्छे बड़े चेहरे अपने मैदान में उतारे हैं। और इस बार ये लग रहा है, पहले कांग्रेस की स्थिति ये रहती थी कि हम जीते ना जीते बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, आप जीत जाए। पर अब के कांग्रेस की भी रणनीति बदली है। कांग्रेस चाहती है कि हम जीते ना जीते, पर अब के आप हार जाए तो मामला आगे तक निपट जाए, फिर बीजेपी और हमारा मुकाबला होता रहे। तो कांग्रेस की मंशा ये है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अमित शाह, नरेंद्र मोदी खुद डायरेक्ट इंटरवीन कर रहे हैं, और वो साम दान जो भी तरीका है, हाँ वो हर स्टेट में वोट, मतलब कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, खासतौर से नई दिल्ली वगैरह में वोटें दुनिया भर की कटवा रही हैं और अपनी वोटें बढ़वा रही हैं। और पैसे का भी खूब हो रहा है, घोषणाएं भी खूब हो रही है, आरएसएस भी पूरी तरह से उतर चुकी है। तो इस टाइम बीजेपी भी पूरा जीतने के मूड में है हर तरह से। इस इलेक्शन में चाहे इलेक्शन कमीशन का करना हो, चाहे पैसे बांटने हो, चाहे मशीनरी का दुरुपयोग हो, बीजेपी पूरी तरह से कर रही है। और आपका तो मामला देखो है ही कांग्रेस में, और केजरीवाल उनके लिए एक बड़ा फेस है। उस केजरीवाल के टक्कर में ना बीजेपी ना कांग्रेस के पास, दोनों के पास कोई लीडर नहीं है, तो उसका बड़ा आपको फायदा है। तो मेरे हिसाब से अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो चाहे बेशक
सीट कम हो जाए। आज की डेट में केजरीवाल ही एज पे है, और बाकी देखो आगे आगे इलेक्शन चलता है और कितना फेयर होता है कितना फेयर नहीं होता, पर अभी तक तो यही है, बाकी आगे देखो क्या होता है इस बार। मतलब कि पर कांग्रेस भी पक्का बढ़ेगी और बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है, इलेक्शन रोचक होने जा रहा है। हाँ तो ये स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, प्रॉपर क्लियर हुआ कि दिल्ली इलेक्शन में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी चीज़ें लाइन अप हैं एंड किस फेवर में रिजल्ट आने चाहिए। बाकी तो सब डिपेंड करता है कि कैसे चीज़ें हुई, कैसे चीज़ें प्रेजेंट हुई और उनका परिणाम कैसा बिल्कुल ठीक निकला। बात। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार। ऑडियंस से भी मेरी सेम रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है, आपका कोई ओपिनियन है, डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो सो डू सब्सक्राइब।